इलस्ट्रेशन 17 देखते हैं। एक्स लिमिटेड है वो कंसिडर कर रही है परचेस ऑफ द न्यू प्लांट 80 लाख रुपए का। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोस दे दिया गया है, आफ्टर टैक्स दे दिया गया है, बिफोर डेप्रिसिएशन दे दिया गया है, ईयर्स दे दिया गया है 1 से 10 का, और नेट कैश फ्लोस रुपीज़ के अंदर दे दिया गया है। रेट दे दिया गया है 10% के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है, कैलकुलेट करके बताना। पेबैक पीरियड, नेट वैल्यू ऑफ द 10% डिस्काउंट के ऊपर पीआई कैलकुलेट करके बताना है 10% डिस्काउंट के ऊपर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR 10% और 15% डिस्काउंट के ऊपर कैलकुलेट करके बताना है। फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड दे दिया गया है, मतलब हमको प्रेजेंट वैल्यू दे दिया गया है ₹1 के हिसाब से 10% डिस्काउंट पे, और प्रेजेंट वैल्यू 15% के हिसाब से ₹1 के डिस्काउंट पे दिया गया है। कैलकुलेट करके बताएंगे पेबैक पीरियड। तो कैश आउटफ्लो प्रोजेक्ट का कितना हो रहा था, 80 लाख रुपए का। कैश इनफ्लोज 5 साल का देखेंगे, क्योंकि 5 साल के अंदर एनुअल कैश इनफ्लोज बिल्कुल सेम है, इसलिए 14 लाख को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से। तो 14 लाख मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 70 लाख हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 लाख। ये अब क्या होगा, तो 10 लाख 6th ईयर से होगा पे बैक करने का, क्योंकि 10 लाख ये भी बचा है, और 6th ईयर के अंदर हम लोग देखते तो कितना 16 लाख है। तो 10 लाख हमको रिकवर करना है, 16 लाख में से तो कितना होगा, तो 5th ईयर प्लस बाय 10 लाख डिवाइड बाय 16 लाख करेंगे तो कितना आएगा, 5.625 आ जाएगा, या तो आप बोलो कि 5 ईयर्स और 7.5 मंथ हो जाएंगे। अगर हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं डिस्काउंट 10% के हिसाब से, तो ईयर दे दिए गए, नेट कैश फ्लोस लिख देंगे, उसके बाद 10% के डिस्काउंट हमको ऊपर दिया गया था 0.909, और ये सब 10 तक का करना है 0.386 का, और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 14 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से तो 12 लाख 72,600, 14 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 से तो कितना 11 लाख 56,400। वैसे लास्ट में 10th ईयर तक का कौन सा 8 लाख, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.386 से तो 3 लाख 8,800, टोटल करेंगे तो 97 लाख 92,200 आ जाएगा। इसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कैश आउटफ्लो में से कैश इनफ्लोज माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू का, तो 8 लाख 80 लाख है, 80 लाख में से माइनस करेंगे 97 लाख 92,200, तो 70 लाख 92,200 आ जाएगा। पीआई देखेंगे 10% डिस्काउंट पे, फॉर्मूला लगाएंगे तो पी आई इज टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज कितना है 97, 92 200 डिवाइड करेंगे 80 लाख से तो 1.224 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे IRR, तो 10% और 15% के हिसाब से निकालेंगे कि नेट कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पर डिस्काउंट करेंगे, पहले 15% पे करेंगे तो कितना आएगा, 14 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.870, ये 870 कहाँ दिया था, जो आपको ऊपर दिया गया है ₹1 के हिसाब से, डिस्काउंट 15% के हिसाब से दिया गया था ₹1 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पूरा फैक्टर। तो 14 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.870 से तो कितना आएगा, 12,18,000, और लास्ट में 10th ईयर तक वैसे ही करते जाना है, तो 8 लाख को मल्टीप्लाई 0.247 से तो कितना आएगा 1,97,600, टोटल करेंगे तो 78,84,000 आ जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू 15% के हिसाब से देखेंगे तो 78,84 माइनस में 80 लाख करेंगे तो कितना आएगा 1,16,000, मतलब नेगेटिव में आ रहा है 1,16,000। अभी 15% के हिसाब से जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को फॉल कर देंगे, मतलब जितना रेट होगा 15% उससे कम कर देंगे। कितना कर देंगे, अभी 10% के हिसाब से करके देखेंगे। तो 10% प्लस बाय 17,92,200 डिवाइड, या IRR का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 17,92,200 माइनस करेंगे 1,16,000 से, और फिर हायर रेट माइनस बाय लोअर रेट 15% माइनस बाय 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 14.7% IRR निकल के आ जाएगा। 10% पे पहले डिस्काउंट किया था तो उसके अंदर हमारा पॉजिटिव आ रहा था NPV, अभी 15% पे नेगेटिव आ रहा था, तो हमको तो ये IRR के अंदर क्या चाहिए, तो एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, और फिर उसके ऊपर से हम लोग क्या रेट निकाल लेते हैं, IRR का रेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही किया था। इलस्ट्रेशन 18 देखते हैं। HMR लिमिटेड जो है वो कंसिडर कर रही है रिप्लेसमेंट ऑफ द मैनुअल ऑपरेटेड ओल्ड मशीन, मतलब ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना चाहती है और फुल्ली ऑटोमेटेड न्यू मशीन लेकर आना चाहती है। डेप्रिशिएटेड फुल्ली है, टैक्स पर्पस के लिए वो बुक के हिसाब से दे देगा 2,40,000। 31 मार्च 2021 का मशीन जो है वो प्रॉब्लम ब्रेकडाउन की वजह से आया है, और वो फैच करना पड़ेगा उसको 30,000 रुपीज़ का, अगर हम लोग सोल्ड करते हैं मार्केट के ऊपर एट प्रेजेंट, और कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है आफ्टर 10 ईयर, मतलब जो सेल्वेज है वो नील हो जाएगा। और कंपनी जो है वो ऑफर्ड कर रही है कितना, 1 लाख रुपये ओल्ड मशीन के लिए, अगर हम लोग ट्रेड कर देते हैं उसको और न्यू मशीन हम लोग लेके आते हैं, जिसका प्राइस जो है वो कितना है, जिसका प्राइस दे दिया 4,50,000 रुपये। ये 4,50,000 रुपये बिफोर अलाउंस ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। जो हमको ट्रेड डिस्काउंट दे रही है कंपनी 1 लाख रुपये का, ओल्ड मशीन लेके हमको नई मशीन के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दे रही है, मतलब 4,50,000 में से 1 लाख माइनस करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है, 10 साल की है। सेल्वेज दे दिया गया है 35 ईयर्स 35,000 की, मतलब ये किसकी है, न्यू मशीन की है, 35,000 की सेल्वेज वैल्यू है। फर्दर हमको बोला गया है कि फॉलोइंग है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड के हिसाब से, बट फॉर द पर्पस के लिए, मतलब टैक्स पर्पस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रिटर्न डाउन वैल्यू लगाएंगे। अभी तो हम लोग क्या लगा रहे थे, स्ट्रेट लाइन लगा रहे थे, अभी रिटर्न डाउन की वजह से क्या लगाएंगे हम लोग, टैक्स के पर्पस के लिए 7.5% डेप्रिसिएशन अलाउड किया जाएगा WDV के हिसाब से टैक्स पर्पस के लिए।
इसके लिए हमको नीचे टेबल्स दिए गए हैं कि एक्सपेक्टेड सेल्स और कॉस्ट कितनी है दोनों मशीन की। तो सेल्स दे दिए गए ओल्ड मशीन की और न्यू मशीन की, मटेरियल कॉस्ट दे दिए गए, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, डेप्रिसिएशन, पीबीटी आएगा, टैक्स 30% के हिसाब से पीएटी दिए गए। फ्रॉम द अबाउ इन्फॉर्मेशन हमको एनालाइज करके बताना है कि ओल्ड मशीन को हम लोग को रिप्लेस किया जाए या नहीं रिप्लेस किया जाए। अगर रिक्वायर रेट ऑफ द रिटर्न 10% है, इग्नोर करना है। अगर कोई भी कैपिटल टैक्स होता है कैपिटल गेन का तो उसको इग्नोर कर देना है। पीवी ऑफ द फैक्टर दे दिया गया हमको 10% के हिसाब से। तो यहाँ पर वर्किंग निकालेंगे हम लोग। पहला परचेस न्यू मशीन कितने की है तो 4,50,000 रुपये की है, उसमें से माइनस करेंगे सेल प्राइस ऑफ द ओल्ड मशीन कितने की है 1,00,000 रुपये की, तो कितना आ जाएगा नेट के अंदर 3,50,000 रुपये हमको पे करने का आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर द बुक्स के हिसाब से देखेंगे। बुक्स के हिसाब से हमने SLM किया है लेकिन हमको वो गलत हो जाएगा, हमको WDV पे करना पड़ेगा। तो पहले बुक्स के हिसाब से कितना निकल रहा है वो देखेंगे। तो PBT लेंगे यहाँ पर। PBT क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिए गए, हमको तो WDV के हिसाब से लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमको PBT लेना पड़ेगा। टैक्स के ऊपर वाली अमाउंट लेनी पड़ेगी, उसमें से फिर हम लोग टैक्स माइनस करेंगे। यहाँ पर PBT ले लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर द बुक्स। जो ओल्ड मशीन का था वो कितना था 3,24,750 और 3,87,250। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 62,500 का डिफरेंस आएगा। इसके अंदर एड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन एज पर द बुक्स कितना 24,000 माइनस बाय 41,500। ये कितना है ओल्ड मशीन और न्यू मशीन का हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसको डिफरेंस के अंदर लिखेंगे 17,500 और इसको एड बैक कर देंगे 62,500 के अंदर। तो टोटल 80,000 का हमारा क्या गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्री, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्री मतलब टैक्स और डेप्री के पहले की अमाउंट आ गई। अभी इसमें से हमको टैक्स और डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन के हिसाब से किया था, हमको WDV के हिसाब से करना था, इसलिए हम लोग अभी WDV के हिसाब से डेप्री निकालेंगे और फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ईयर करेंगे इंक्रीमेंटल NPV निकालेंगे। ईयर 1 से लेके कितना है 10th ईयर तक का। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के हिसाब से करके 0.90 0.826 और 10th फैक्टर तक करते जाएंगे 0.386 आएगा। PBTD मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्री वो कितना 80,000 रुपये का हम लोग लिख देंगे सबके अंदर। और डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे 7.5% लगाएंगे। किसके ऊपर लगाएंगे ये 7.5% किसके ऊपर लगाएंगे 3,50,000 के ऊपर लगाएंगे। 3,50,000 को 7.5% मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का बटन दबाएंगे तो कितना आएगा हमारा 26,250 आएगा फर्स्ट ईयर का। फिर माइनस कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करके 7.5% करेंगे तो कितना आएगा 24,281। वैसे ही करते जाएंगे हम लोग। तो डेप्रिसिएशन पूरे 10 सालों का हमारे पास आ जाएगा। तो फिर PBT में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो PBT आएगा मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। वो कितना आएगा तो 80,000 में से 26,250 माइनस करेंगे तो 53,750 आएगा। वैसे ही 80,000 में से 24,281.25 माइनस करेंगे तो 55,718.75 आएगा। वैसे 10th ईयर तक का कर देना है। उसके बाद टैक्स निकालेंगे 30% के हिसाब से तो कितना आएगा 53,750 का 30% करेंगे तो 16,125 आएगा। इसको किस में से निकालेंगे PBT में से निकालेंगे कितना 53,750 में से माइनस करेंगे 16,125 और फिर ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देना होता है क्योंकि टैक्स पर्पस के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन को निकालते हैं। अभी टैक्स निकल जाने के बाद फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमारे पास कैश फ्लोज आ जाएगा। कैश इनफ्लोज कितना है 63,875 और सेकंड के अंदर आ जाएगा सेकंड ईयर के अंदर 63,284.38 और वैसे 10th ईयर तक का आ जाएगा। PV निकालेंगे ऑफ द कैश इनफ्लोज कितना आएगा वहाँ पर 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको 63,875 को तो 58,062.38 आ जाएगा। 0.826 को मल्टीप्लाई करेंगे 63,284.38 तो 52,272.89 आ जाएगा। वैसे 10th ईयर तक का कर देना है। तो हमारे पास टोटल कितना आ रहा है 3,81,102.44 आ गया। इसके अंदर क्या करेंगे ऐड करेंगे PV सेल्वेज हमको ऐड कर देना पड़ता है। न्यू मशीन का कितना है 35,000 लेकिन हमको प्रेजेंट वैल्यू पर आके करना पड़ेगा। तो ये सेल्वेज कब का था 10 साल के बाद का था। तो 10 साल की हमारी क्या निकालेंगे PVF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आएगा 0.386 तो उससे मल्टीप्लाई 35 को करेंगे तो कितना आएगा 13,510 आ जाएगा। कितना आएगा 13,510 आ जाएगा। उसको क्या करेंगे ऐड बैक कर देंगे 3,81,102.44 के अंदर तो कितना आएगा यहाँ पर टोटल PV इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज 3,94,612.44 आ जाएगा। उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन कितने की है 3,50,000 तो हमारे पास इंक्रीमेंटल NPV आ जाएगा 44,612.44। ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव आ गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे ओल्ड मशीन को है उसको रिप्लेस कर देंगे। अगर यहाँ नेगेटिव आता तो हम लोग ओल्ड मशीन को ही चलाते न्यू मशीन नहीं लेकर आते। लेकिन यहाँ पर हमारा पॉजिटिव NPV आ गया इंक्रीमेंटल, इसलिए हम लोग क्या करेंगे न्यू मशीन लेकर आ जाएंगे और ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर देंगे। प्रॉब्लम देखते हैं प्रैक्टिकल। फॉलोइंग डेटा हमको अवेलेबल है फॉर अ कैपिटल प्रोजेक्ट। एनुअल कैश इनफ्लोज दे दिए गए 1,00,000 रुपये का यूजफुल लाइफ दे दिए गए 4 ईयर का सेल्वेज 0 है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब IRR 12% के हिसाब से PI दे दिया 1.064 कैलकुलेट करके बताना है हमको। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द कैपिटल नेट प्रेजेंट वैल्यू पेबैक पीरियड और PV ऑफ द फैक्टर हमको डिफरेंट रेट के ऊपर दे दिया गया है।
12%, 11%, 10 और 9% के हिसाब से दे दिए गए। कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 12% के हिसाब से IRR हम लोग देखेंगे तो सम टोटल ऑफ द कैश इनफ्लोज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज़ इनिशियल कैश आउटले। तो एनुअल कैश इनफ्लोज देखेंगे कितना है, तो 1 लाख रुपये का। उसको क्या करेंगे, यूज़फुल लाइफ जो है वो कितनी है, 4 ईयर्स की है, तो कंसिडर करेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, 12% के हिसाब से है। क्यूमुलेटिव कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 ईयर्स का फैक्टर को। क्यूमुलेटिव कैसे करेंगे, तो 1 डिवाइड बाय किससे करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.12, तो कितना आएगा 0.893। फिर इज इक्वल्स टू करेंगे और फिर एम प्लस दबाते जाएंगे, लास्ट में MRC दबा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा 3.038। ये 4th ईयर का हमारा 12% के हिसाब से डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। क्यूमुलेटिव सम टोटल आ गया इज इक्वल्स टू, अभी क्या करेंगे, अभी 4 ईयर का प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 3.038 से, तो कितना आ जाएगा 303,800 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी निकल के आ गई हमारे, 3,03,800 आ जाएगी। अभी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल देखेंगे तो PI इज इक्वल्स टू सम ऑफ द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज, उसको डिवाइड करेंगे किससे, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से। तो 1.064 हमको PI दे दिया गया है और हमको फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज फाइंड आउट करना है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.064 को किससे, 3,03,800 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सम ऑफ द डिस्काउंट कैश इनफ्लोज 3,23,243.20 आ जाएगा। अभी एनुअल कैश इनफ्लोज कितना है, तो 1 लाख रुपये का है। तो क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर्स फॉर 4 ईयर्स कितना हो जाएगा, तो 3,23,243.20 को डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, तो कितना आएगा 3.232 आ जाएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर जो टेबल के अंदर किया गया है वो कितना है, 9% के हिसाब से किया गया है। तो अभी हम लोग इसको 9% के हिसाब से क्यूमुलेटिव करेंगे 4 साल का, तो हमारा कितना है 3.239, मतलब ये क्या हो गया, क्यूमुलेटिव में आ गया। अभी ये हम लोग PVAF के अंदर देखेंगे, मतलब सम टोटल के अंदर देखेंगे कि ये कहाँ पर आ रहा है, तो वो 9% के हिसाब से आ रहा है। तो 9% हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, डिस्काउंटिंग रेट 9% के हिसाब से आ जाएगा। अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं, तो सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर कितना आ रहा था, 3,23,243.20, उसमें से माइनस करेंगे 3,03,800 को, तो 19,443.20 रुपीज़ आ जाएगा। पेबैक पीरियड देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को डिवाइड करेंगे एनुअल कैश इनफ्लो से, 3,03,800 को डिवाइड करेंगे 1 लाख से, तो कितना आ रहा है 3.038 ईयर्स आ जाएगा। एक कंपनी है जो रिप्लेस्ड कर रही है उसकी ओल्ड मशीनरी, न्यू ऑटोमेटिक मशीन से 2 मॉडल दे दिए गए हैं AB जो कि अवेलेबल है। सम कॉस्ट कितना है, 5 लाख रुपए का है। सेल्वेज दे दिया गया है हमको ओल्ड मशीन का 1 लाख रुपए का। यूटिलिटीज़ जो है एक्सिस्टिंग मशीन्स की वो यूज़ की जाएगी। इफ़ अगर कंपनी परचेस कर लेती है मॉड्यूल A, एडिशनल कॉस्ट ऑफ द यूटिलिटीज़ जो है परचेस करने की वो कितनी लगेगी, 1 लाख रुपये लगेगी। कंपनी जो अगर परचेस करती है B, देन ऑल द एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज़ विल हैव रिप्लेस्ड, मतलब पूरे यूटिलिटीज़ जो होगी वो सबको रिप्लेस्ड करना पड़ेगा। कॉस्ट उसकी कितनी लगेगी, 2 लाख रुपये लगेगी। और सेल्वेज जो है ओल्ड मशीन का वो कितना दिया गया है, 0.20 लैक्स, मतलब 20,000 रुपये दिया गया है। जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेशंस वो कितना दिया गया है, ईयर के हिसाब से कैश इनफ्लोज A और B का दे दिया गया है 1 लाख, 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख और 1,70,000, और लास्ट में सेल्वेज दे दिया गया है। एट द एंड ऑफ द 5th ईयर कितना है, 50,000, और सेकंड वाले के अंदर 60,000 दे दिया गया है। PV फैक्टर्स 15% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करना है। टारगेटेड रिटर्न कितना है, 15% है। हमको रिक्वायर्ड कंप्यूट करके बताना है दोनों मशीन सेपरेटली। क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड एंड डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर, मतलब PI, और स्टेट करके बताना है कौन सी मशीन हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो वर्किंग देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैश आउटफ्लोज एट ईयर 0, मतलब 0 ईयर के ऊपर कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, 0 ईयर के ऊपर देखेंगे, मतलब प्रेजेंट के ऊपर देखेंगे कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन A और B की देखेंगे, दोनों के अंदर 5-5 लाख है। उसमें से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट, उसमें क्या ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ द यूटिलिटीज़, क्योंकि यूटिलिटीज़ भी हमको लेनी पड़ेगी। तो वो कितनी है, तो A के अंदर 1 लाख है और B के अंदर कितनी है, 2 लाख है। सेल्वेज ऑफ द ओल्ड मशीन जो है उसको माइनस कर देंगे, जो कि हमारे को कितना दिया गया था, 1-1 लाख रुपये दिया गया था। और सेल्वेज ऑफ द ओल्ड यूटिलिटीज़ कितनी दी गई थी, तो 20,000 दी गई थी, तो उसको भी माइनस कर देंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, तो 5 लाख, और B के अंदर कितना हो रहा है, 5,80,000 हो रहा है। कैलकुलेट करेंगे NPV, ईयर दे दिया है, ईयर 1 से लेकर 5 तक का, और लास्ट में क्या है, 5th ईयर पे सेल्वेज है। और प्रेजेंट वैल्यू किसके ऊपर है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 15% के हिसाब से, तो 0 ईयर्स के अंदर तो 1 ही आएगा। उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 लाख से, के अंदर 5 लाख की कॉस्ट लगी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंटिंग वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपये आ जाएगा। और B के अंदर देखेंगे तो कैश इनफ्लोज 5,80,000 का, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5,80,000 आ गया। 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.870 से, तो 87,000 आ जाएगा। और 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.870 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1,74,000 आ जाएगा। ये सारा हमारा जो कैश इनफ्लोज थे उसको सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर लास्ट
में देखेंगे सेल्वेज को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिफ्थ ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से वो कितना था 0.497, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, क्योंकि सेल्वेज कितना है 50,000 है ए के अंदर और बी के अंदर कितना है 60,000 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 24,850 और 29,820 ए और बी के लिए रिस्पेक्टिवली। एनपीवी देखेंगे तो 42,580 और 18,140 आ रहा है। अभी यहाँ पर क्या है, बोथ मशीन के अंदर एनपीवी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो मशीन भी ईयर देखेंगे, डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लोस देखेंगे तो 87, 1,13,400, 1,18,440 ये क्या लिख रहा है हम लोग, तो हमने डिस्काउंट किया ऊपर 15% के हिसाब से, वही डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे दोनों के अंदर ए और बी के अंदर, और फिर उसको क्या करेंगे क्यूमुलेट कर देंगे। तो 87,000 के अंदर ऐड कर देंगे 1,13,400, तो कितना आएगा 2,04,000 आ जाएगा। 1,18,440 को ऐड कर देंगे 2,04,000 के अंदर, तो कितना आएगा 3,18,840 आ जाएगा। वैसे ही करते जाना है। और लास्ट के अंदर जो डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लोस दे दिए गए उसके अंदर क्या क्या लेंगे हम लोग, डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लोस में 84,490 जो कि हमारा फिफ्थ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर था ए के अंदर, और प्लस उसके अंदर सेल्वेज ऐड कर देना पड़ता है 24,850 का। तो हमारा टोटल कितना होगा फिफ्थ ईयर के अंदर 1,09,340। तो मतलब यहाँ पर 433,240 के अंदर कितना ऐड कर देंगे 1,09,340, तो कितना आएगा 5,42,580 आ जाएगा। वैसे बी के अंदर देखेंगे, बी के अंदर भी वैसे सेल्वेज ऐड करके करना है फिफ्थ ईयर के अंदर, और क्यूमुलेट करते जाना है। 1,74,000 में ऐड कर देंगे 158,760, तो कितना आएगा 3,32,760 वैसे ही ऐड कर देना है सबके अंदर। और डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड ए और बी का निकालेंगे तो फोर्थ ईयर तो है ही है, क्योंकि फोर्थ ईयर के अंदर तो हमारा रिकवर हो ही जाएगा। प्लस बैक फोर्थ ईयर के अंदर तो हमारा कितना रिकवर हो रहा था, फोर्थ ईयर के अंदर 4,33,240 रिकवर हो रहा था, और हमको कितने की एक्सपेंडिचर पड़ा है 5 लाख की पड़ा है मशीन ए के अंदर। तो फोर्थ ईयर तक तो हमारा हो गया रिकवर कितना 4,33,240, और फिर फिफ्थ ईयर के अंदर देखेंगे तो फिफ्थ ईयर के अंदर हमको सिर्फ कितना रिकवर करना है 5 लाख में से माइनस कर देंगे 4,33,240, और फिर डिवाइड किससे कर देंगे, तो फोर्थ ईयर के अंदर का जो डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लोज है उससे डिवाइड कर देंगे। क्यूमुलेटिव से नहीं करना है, सिर्फ डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लोज है उससे करना है। तो वो 1,09,340 आ जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4.61 ईयर्स आ जाएगा। बी के अंदर भी वैसे ही कर देना है, 5,80,000 में से माइनस करेंगे 5,48,440 को डिवाइड करेंगे 49,700, और फिर 4 ईयर तक तो हमारा कितना रिकवर हो गया था 548,440 रिकवर हो गया था। हमको तो कितना रिकवर करना था 5,80,000 रिकवर करना था, मतलब और ज़्यादा कितना रिकवर करना है उसको डिवाइड कर देंगे। अभी कितना हमारे पास पैसा पड़ा है उससे, तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पर मशीन बी का डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड कितना आ जाएगा, वो 4.63 ईयर्स आ जाएगा। डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर या तो आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलो तो उसको कैसे निकालता है, तो सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट कैश इनफ्लोज को डिवाइड करेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लोज से। तो मशीन ए के अंदर देखेंगे 5,42,580 का आ रहा था हमारा, उसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1.08 आ जाएगा। मशीन बी के अंदर देखेंगे तो 598,140 को डिवाइड करेंगे किससे इनिशियल कैश आउटफ्लोज से, तो वो कितना आ रहा है 5,80,000 आ रहा है, तो वो कितना आ जाएगा 1.03 आ जाएगा। सिंस एब्सोल्यूट सरप्लस बच रहा है केस ए के अंदर जो कि ज़्यादा है बी से, ऑल्सो डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर भी ज़्यादा है, इट इज़ बेटर टू चूज़ ए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ए को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि ए के अंदर क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। द डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड इन बोथ द केसेस इज़ ऑलमोस्ट सेम, दोनों केसेस के अंदर डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड जो है वो तो सेम ही आ रहा है, क्योंकि 4.61 और 4.63 ईयर्स आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव है बोथ केसेस के अंदर। बट डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर अगर हम लोग पीआई देखें तो वो हायर आ रहा है किसके अंदर, मशीन ए के अंदर, इसलिए हम लोग क्या चूज़ करेंगे, मशीन ए को चूज़ कर देंगे। अगर हम लोग पीआई देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 1.08 आ रहा है पीआई, इसलिए मशीन ए को पहले चूज़ कर देंगे हम लोग, मशीन बी को चूज़ नहीं करेंगे। कंपनी है वो कंसिडर कर रही है नया प्रोजेक्ट लाइन टू सप्लीमेंट इट्स रेंज ऑफ द प्रोडक्ट, एंटिसिपेट किया जा रहा है कि न्यू प्रोडक्ट लाइन है, उसके लिए कैश इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 7 लाख रुपए का 0 टाइम 0 पे एंड 1 लाख रुपीज़ का ईयर 1 पे। आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज ऑफ द आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज ऑफ 2,50,000 आर एक्सपेक्टेड इन द ईयर 2, 3 लाख इन द ईयर 3, 3,50,000 इन द ईयर 4, मतलब ये कैश इनफ्लोज हमको दिए जा रहे हैं। और 4 लैक्स कब से हो जाएंगे ईच ईयर, कब तक 10 सालों तक, मतलब फोर्थ ईयर के अंदर कितना आ रहा था 3,50,000, और फिर फोर्थ ईयर के बाद से 4 लाख हर साल हमको कैश इनफ्लोज आएगा 10 सालों तक। जो प्रोडक्ट लाइन है वो वेरी कर रही है आफ्टर 10 ईयर्स, और कंपनी प्रेफर कर रही है कंजर्वेटिव एंड ऑल द कैलकुलेट एट दैट टाइम, मतलब जब कंपनी कैलकुलेट करेगी सारा कैलकुलेशन
और हमको रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% के हिसाब से कंप्यूट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? प्रोजेक्ट को एनालाइज करके भी बताना है कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है अगर वो 10% हो जाए तो क्या डिफरेंस आएगा, और कैलकुलेट करके बताना है कि इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न, और फिर कंप्यूट भी करके बताना है प्रोजेक्टेड पेबैक पीरियड। तो कंप्यूट करेंगे एनपीवी 15% के डिस्काउंट रेट के ऊपर, तो ईयर देखेंगे जीरो के अंदर कितना आएगा कैश फ्लोज 7 लाख का नेगेटिव आएगा, क्योंकि 7 लाख हमने लगाए हुए हैं 0 ईयर के अंदर, तो उसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो 7 लाख ही आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू के अंदर 1 ईयर्स के अंदर देखेंगे हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वो कितना है 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, और उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.870। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है सारी कैश इनफ्लोज को, तो वो और आउटफ्लोज को भी। अगर आउटफ्लोज फर्स्ट ईयर पे लगाया तो हमको उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, तो 10 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.870 से, तो कितना आएगा 8,70,000। ये हमारा क्या हो गया, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। अभी इनफ्लोज देखेंगे हम लोग कितना है, कैश इनफ्लोज सेकंड ईयर से चालू हो रहा है 2,50,000, वो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.756 से, तो 1,89,000 आ जाएगा। थर्ड ईयर के अंदर देखेंगे 3 लाख को मल्टीप्लाई 0.658 से, ही क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो कितना आएगा 1,97,400। फोर्थ ईयर तक देखेंगे, फोर्थ ईयर पे कितना था 3,50,000 का था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.572 से, तो कितना आएगा 2,02,000 आ जाएगा। और फिर फिफ्थ से 10 ईयर तक का देखेंगे तो हम लोग को हर साल 4 लाख रुपये कैश इनफ्लोज आ रहा है, और उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्यूमुलेटिव करके कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कैश इनफ्लोज है वो क्या है सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्यूमुलेटिव कर देंगे। फिफ्थ से लेके 10th ईयर तक के जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर आएंगे उसका हम लोग सम टोटल कर देंगे, 2.163 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 लाख से, तो कितना आएगा 8,65,200। और फिर देखेंगे तो एनपीवी हमारा नेगेटिव आ रहा है। अभी करके देखेंगे एनपीवी 10% के हिसाब से डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से, जो कि हमको बी के अंदर बोला गया था, तो वहाँ पर जो 0 ईयर है वहाँ तो वैसे के वैसे ही रहेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग डिस्काउंट किससे करेंगे, तो 10 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से, तो 9,09,000 आ जाएगा। और सेकंड ईयर के अंदर 2,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 से, तो 2,06,500। वैसे ही फिफ्थ और 10 वैसे ही फोर्थ ईयर 3,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.683 से, तो 2,39,050 आ जाएगा। और फिर फिफ्थ से 10 ईयर तक के अंदर कितना 4 ईयर हमको आ रहा है, तो 4 लैक्स आ रहा है, तो 4 लैक्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2.974 से, तो कितना आएगा 11,89,600 आएगा। टोटल करेंगे तो कितना आएगा एनपीवी पॉजिटिव में आएगा 2,51,450। और एनपीवी अगर पॉजिटिव आ रहा है इसलिए प्रोजेक्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा 10% के डिस्काउंट रेट पे। अगर हम लोग देखते हैं तो कैलकुलेट करेंगे आईआरआर, एक हमारे पास पॉजिटिव रेट है और एक नेगेटिव रेट है, तो उससे हम लोग आईआरआर कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला लगा के तो कितना आ जाएगा 13.40% आ जाएगा। पेबैक पीरियड देखेंगे तो 6th ईयर के अंदर रिकवर हो रहा है। कैसे देखेंगे तो 7 लाख का पहले आउटफ्लो है, 10 लाख का आउटफ्लो है, दोनों को माइनस करेंगे और प्लस ऐड कितना करेंगे 2,50,000 2,50,000 प्लस व 3 लाख प्लस व 3,50,000 प्लस व 4 लाख प्लस व 4 लाख, तो हमारे यहाँ तक का हमारा क्या हो जाएगा रिकवर हो जाएगा पूरे कितने 17 लाख रुपये रिकवर हो जाएंगे, जो कि हमने आउटफ्लो करा था। तो 6th ईयर के अंदर हमारा पे बैक पीरियड आ जाएगा 2,50,000 3,50,000 4 लाख और 4 लाख करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है हमारा 17 लाख आ रहा है। तो 17 लाख हमने लगाए थे और 17 लाख हमारे रिकवर हो गए। कितने ईयर्स के अंदर हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर के अंदर हमारा रिकवर हो रहा है। क्योंकि 6th ईयर के अंदर हमारा पूरा 17 लाख रिकवर हो रहा है, इसलिए पे बैक पीरियड कितना आ जाएगा 6th ईयर आ जाएगा। एलिमिनेट इलाइट कुकर्स कंपनी है वो इवेल्यूएट कर रही है 3 इन्वेस्टमेंट सिचुएशन। पहली सिचुएशन है प्रोड्यूस करेंगे न्यू 9 एल्यूमिनियम, सेकंड है वो क्या है एक्सपांड करेगा एग्जिस्टिंग कुकर लाइंस को, जिसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है सेवरल न्यू साइजेस, एंड थर्ड के अंदर क्या है डेवलप करेगा वो न्यू हाई क्वालिटी लाइन ऑफ द कुकर्स। अगर एक ही प्रोजेक्ट इन द क्वेश्चन में हो तो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू एंड जो अमाउंट इन्वेस्टेड रिक्वायर्ड है वो हमको दी जा रही है। प्रोजेक्ट 1, 2, 3 की दे रही है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है 2 लाख रुपये, तो 1,15,000, 2,70,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज दे दिए गए 2,90,000, 1,85,000 और 4 लाख। मतलब हम लोग 2 लाख लगा कितना कमा सकते हैं 2,90,000 कमा सकते हैं, 1,15,000 लगा कितना कमा सकते हैं 1,85,000 कमा सकते हैं, 2,70,000 लगा के 4 लाख रुपये कमा सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट 1 and 2 जॉइंटली अंडरटेक किया जाए there will be no economies, the investment required and the present value will be simply be sum of the part। मतलब अगर दोनों को इक्वली हम लोग कैलकुलेट करें, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 को जॉइंटली अंडरटेक करें तो हमारा कितना आएगा एनपीवीज वो हमको बताना है। और विथ द प्रोजेक्ट 1 and 3 इकोनॉमीज द पॉसिबल इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो रही है, वन ऑफ द मशीन्स एक्वायर्ड कैन बी यूज्ड इन बोथ द प्रोडक्ट प्रोसेस। मतलब एक तो हमको यूज़ करना ही पड़ेगा मशीन्स। अगर हम लोग प्रोजेक्ट 1
और 3 के साथ जाते हैं तो, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट 1 एंड 3 की, वो कंबाइन करके कितनी हो रही है, 4,40,000 हो रही है। अगर प्रोजेक्ट 2 एंड 3 का देखेंगे हम लोग, तो जो इकोनॉमिस्ट है वो अचीव हो जाएगी मार्केट के अंदर, एंड जो प्रोडक्ट एंड जो प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट बट नॉट इन द इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हो रही है, लेकिन प्रोजेक्ट 2 और 3 को अंडरटेक करेंगे हम लोग, तो मार्केट का जो हमको अचीव करना है मार्केट, वो हमारा अचीव हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू जो है कैश फ्लोज की, वो सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट के अंदर कितनी दी गई है, 6,20,000 की दी गई है। 3 प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटेक किया जा रहा है साइमल्टेनियसली, इकोनॉमिकली नोट किया जाएगा। हाउएवर लेकिन 1,25,000 का एक्सटेंशन आएगा ऑन द प्लांट, जो कि हमको ज़रूरी है। किसके लिए था वो एक्सटेंशन? स्पेस के लिए था, क्योंकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है तीनों प्रोजेक्ट के लिए। कैलकुलेट करके बताएंगे एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, और स्टेट करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट हमको चूज़ करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट करेंगे एनपीवी का 1, 2, 3 हमको प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं, उनका इन्वेस्टमेंट दे दिया गया है कितना, 2,01,15,000, 2,70,000, और फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज दे दिए गए 290, 1,85,000, 4 लाख, और नेट प्रेजेंट वैल्यू भी दे दिए गए। नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे तो कितनी निकल के आ रही है, 2 लाख हम लोग लगा रहे हैं और 2,90,000 कमा रहे हैं, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू 90,000 की आ जाएगी। 1,15,000 को माइनस करेंगे 1,85,000 की, तो 70,000 आ जाएगी। 2,70,000 को माइनस करेंगे 4 लाख, तो 1,30,000 रुपये की आ जाएगी। अभी यहाँ तक तो ठीक है, तीनों इंडिविजुअल प्रोजेक्ट थे। अब हमको कॉम्बिनेशन में भी दिया गया है कि आप कॉम्बिनेशन में भी परचेस कर सकते हो, तो हम कॉम्बिनेशन भी बना के देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड अगर हम लोग देखते हैं तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 2 लाख प्लस बाय 1,15,000, तो कितना का कॉम्बिनेशन आएगा, 3,15,000 आ जाएगा। उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज कितना आएगा, तो वही टोटल कर देंगे 290 और 1,85,000 का, तो टोटल करेंगे तो 4,75,000 आएगा। 3,15,000 को माइनस करेंगे 4,75,000 से, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 1,60,000 आ जाएगा। और फिर फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन देखेंगे। फर्स्ट और थर्ड के अंदर क्या 2 लाख और 2,70,000 है, तो 2 लाख और 2,70,000 कितना आ रहा है, 4,70,000 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको फर्स्ट और थर्ड के कॉम्बिनेशन के अंदर दे दिए गए कि अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमारे को इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, 4,40,000 करना पड़ेगा। मतलब हमको डिस्काउंट कहीं ना कहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर 4,40,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके अंदर हम लोग कितना कमा रहे हैं, 6,90,000 कमा रहे हैं। वो कैसे आया, तो 2,90,000 प्लस 4 लाख, तो कितना आएगा, 6,90,000 आ जाएगा। और देखेंगे एनपीवी तो कितना निकल के आएगा, 4,40,000 में से 6,90,000, तो कितना आएगा, 2,50,000 आ जाएगा। और फिर सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कितना आएगा, 1,15,000 प्लस 2,70,000, मतलब 3,85,000 हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, और हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज कितना मिलेगा, तो 1,85,000 प्लस 4 लाख कितना हो रहा है, तो 5,85,000 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको सेकंड और थर्ड के कॉम्बिनेशन के अंदर बोला गया था कि जो कैश फ्लोस है, नीचे दिया गया था, जो कैश फ्लोस है सेकंड और थर्ड के अंदर, वो कितना हो जाएंगे, 6,20,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको 6,20,000 कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ज़्यादा वैल्यू हो रही है नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर जो दी गई वैल्यू है हमको किसके अंदर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो वही हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर कितनी आएगी, 6,20,000 आएगी। और फिर हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे तो 3,85,000 में से माइनस करेंगे 6,20,000, तो कितना आ रहा है हमारा, 2,35,000 आ रहा है। और उसके बाद देखेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर हम लोग अगर तीनों प्रोजेक्ट एक साथ लेते हैं तो कितना हमारा को आएगा इन्वेस्टमेंट, और कितना हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज निकलेगा, और एनपीवी कितना निकलेगा वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर फर्स्ट और थर्ड का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन देखें, अगर फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो कितना आ रहा है, 4,40,000 आ रहा है। और प्रोजेक्ट 2 अगर हम लोग अकेले लेते हैं तो कितना आएगा, प्रोजेक्ट 2 अकेला लेते हैं तो 1,15,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमको। 4,40,000 1 और 3 प्रोजेक्ट अगर हम लोग लेते हैं तो 4,40,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट 2 लेते हैं तो कितना 1,15,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और भी एक्सटेंशन हमको करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। उसके लिए हमको खर्चा दे दिया गया था 1,25,000 का। तो टोटल करेंगे तो हमारा टोटल खर्चा कितना आएगा, 6,80,000 का। अगर हम लोग तीनों प्रोजेक्ट लेते हैं तो 6,80,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट का खर्चा आएगा, और उसमें से हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज कितने निकल के आएंगे। तो सेकंड और थर्ड के अंदर हमको कैश फ्लोज नीचे दे दिया गया था, 6,20,000 रुपये का था, तो वो लिख देंगे। और प्रोजेक्ट 1 का देखेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट 1 का कितना निकल के आ रहा है, तो वो हमको ऊपर से लेना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट 1 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज कितना था, 2,90,000 का था, और टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 9,10,000 आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखेंगे 6,80,000 हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमको कितना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज मिलेगा, तो 9,10,000 मिलेगा। तो माइनस करेंगे 9,10,000 माइनस 6,80,000 तो 2,30,000 आ जाएगा हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब हमको फ़ायदा हो रहा है। इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं हम लोग, 6,80,000 कर रहे हैं और उसमें से मिल कितना रहा है हमको, 9,10,000 मिल रहा है, मतलब 2,30,000 का हमको फ़ायदा हो गया। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, जिसकी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे हाईएस्ट दिख रही है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है, तो फर्स्ट और थर्ड की है 2,50,000। तो हम लोग फर्स्ट और थर्ड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि उसकी सबसे हाईएस्ट क्या है एनपीवी है, कितनी हो रही है वो 2,50,000 हो रही है, सब में हाईएस्ट वही है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे आप लोग। सेलो लिमिटेड कंसिडर कर रही है, बाय करेगी वो न्यू मशीन्स जिसकी यूज़फुल इकोनॉमिक लाइफ है 5 ईयर्स की, जो कॉस्ट है 1,25,000 की है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 30,000 की है, जिसके अंदर 80% है कॉस्ट की। वो पे करनी है हमको कब, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में, मतलब 0 ईयर पे ही कर देनी है। और 20% जो है वो हमको फर्स्ट ईयर पे करनी है, मतलब फर्स्ट ईयर पे जो करनी होगी उसको हमको 0 ईयर पर लेके आना पड़ेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ। और जो मशीन है वो प्रोड्यूस करेगी 50,000 यूनिट पर एनम के हिसाब से ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, जो कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि उसकी सेल प्राइस कितनी है, ₹3 पर यूनिट के हिसाब से। डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग देखें तो 1.75 पर यूनिट के हिसाब से है। एंड जो एनुअल फिक्स कॉस्ट जो है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर, वो कितना है, तो 40,000 पर एनम के हिसाब से हमको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के समय पे। इन द फर्स्ट ईयर एंड द सेकंड ईयर स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर जो है, जो कि इंक्लूड नहीं किया गया है ऊपर की कॉस्ट के अंदर, वो हमको बताया गया कि 10,000 और 15,000 है, अलग से दिए गए। तो हमको इसको भी डिस्काउंटिंग फैक्टर करके इसको भी हमको कहाँ पर लेके आना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे 0 ईयर पे लेके आना पड़ेगा। कैलकुलेट करके बताएंगे एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट। अज्यूम करना है कि जो कंपनी है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैश फ्लोज देखें तो कितना का लगा रहे हैं हम लोग, 1,25,000 का कैश फ्लोज है, जिसका 80% जो है वो कब करेंगे हम लोग, 0 ईयर के अंदर पे कर देंगे। तो उसको तो प्रेजेंट वैल्यू पे ही है, तो उसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कितना आ रहा है, 1,00,000 रुपये आ रहा है, 1,25,000 का 80%, और 20% जो है वो फर्स्ट ईयर पे कर रहे हैं। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ हमको इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो 25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909, ये 0.909 क्या है, तो फर्स्ट ईयर का हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकाला, 1/1.10 करेंगे तो कितना आएगा, 0.909 आएगा। उसको मल्टीप्लाई 25,000 से करेंगे तो 22,725 आ जाएगा। टोटल मशीन का कॉस्ट देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर तो कितना आएगा, 1,22,725। ये कैसा है, तो 1,00,000 प्लस बाय वो फर्स्ट ईयर का जो 20% का था 22,725, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1,22,725। फिर एक्सपेंडिचर जो है एडवर्टाइजमेंट का वो भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो कितना है, तो 10,000 का है। उसको फर्स्ट ईयर पे किया गया था, तो 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9090 आ जाएगा। 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 से, 826 कैसा है, तो 1/1.10 फिर इज इक्वल टू करेंगे और फिर से इज इक्वल टू करेंगे। तो इस सेकंड ईयर का हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया 10% के हिसाब से 0.826 मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 तो 12,390 आएगा। टोटल करेंगे तो 1,41,205 का हमारा क्या है, कैश आउटफ्लो है। अभी कैश इनफ्लोज देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन 3 का सेल्स है, माइनस करेंगे 1.75 की डायरेक्ट कॉस्ट, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से आ गया। उसको मल्टीप्लाई 50,000 पर यूनिट के हिसाब से पर एनम जो हमारा दिया गया था 50,000 हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 62,500 का हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, यहाँ पर जो प्रोड्यूस किया गया है मान के चलते हैं उसी को सेल कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के अंदर भी हम लोग वही यूनिट लेंगे क्योंकि हमको सेल्स यूनिट दी नहीं गई है, इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि परचेस यूनिट जो है वही हमारी सेल्स, प्रोड्यूस यूनिट जो है वही हमारी सेल्स यूनिट है। तो 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62,500 लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो 40,000 की हमको दी गई है, लेकिन इसके अंदर डिप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है तो इसको निकालना पड़ेगा। तो 1,25,000 है, उसमें से माइनस 30,000 का स्क्रैप करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 साल की लाइफ है तो 19,000 का आ जाएगा। 40,000 में से 19,000 माइनस करेंगे तो 21,000 की फिक्स कॉस्ट आ गया, जिसको माइनस करेंगे तो पीबीटी आ जाएगा 41,500 लेस करेंगे डेप्रिसिएशन कितना आएगा 19,000 का जो कि हमने कैलकुलेट करके निकाला है उसको माइनस कर देंगे तो पीबीटी आ जाएगा 22,500 लेस करेंगे टैक्स जो है नहीं, हमको परसेंटेज दिया नहीं गया है तो पीएटी आ जाएगा कितना 22,500 और फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन तो 19,000 का, तो 41,500 का हमारा कैश फ्लोज आ जाएगा। अभी ईयर देखेंगे, ईयर 1 2 3 4 5 और फिर 5th ईयर के अंदर सेल्वेज है तो कैश फ्लोज देखेंगे 41,500 सब लिख देंगे 5th ईयर तक का, और 30,000 किसके अंदर आएगा, सेल्वेज की वैल्यू आएगा, वो भी 5th ईयर के अंदर आएगी। 10% के डिस्काउंट के हिसाब से देखेंगे 0.909, 0.826, 0.751 और वैसे ही देखते जाएंगे। और 5th ईयर के अंदर भूलना नहीं है, सेल्वेज के वैल्यू के अंदर भी 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना है 0.621 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 41,500 को मल्टीप्लाई 0.909 से तो 37,724 आ जाएगा। 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 से तो कितना आएगा 34,279 आ जाएगा। वैसे लास्ट ईयर तक का देखेंगे 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.621 से तो कितना आएगा 18,630 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 175,917 आ जाएगा। एनपीए देखेंगे 175,917 को माइनस करेंगे 144,205 से तो एनपीए आ जाएगा 31,712।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ABC लिमिटेड है, वो प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट इन द मशीनरी फॉर विच उसने हमको दे दिया गया है कि वो डिसाइड करना चाहती है कि कौन सी मशीन को चूज़ करे। दो आइडेंटिकल मशीन्स हैं हमारे पास, एक है X और एक है Y। हमको डिटेल्स दे दी गई है दोनों मशीन्स की। परचेस कॉस्ट ऑफ द मशीन रुपीज़ के अंदर दिए गए 15 लाख रुपए और वाई के लिए दे दिए गए 10 लाख रुपए। लाइफ दे दिए गए 3 साल और 2 साल और रनिंग कॉस्ट पर ईयर रुपीज़ के अंदर दे दिए गए 4 लाख और 6 लाख। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल दे दी गई 9% के हिसाब से। हमको रिक्वायर्ड है कि हम आइडेंटिफाइड करेंगे, रिक्वायर्ड है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी मशीन जो है कंपनी बाय करे। पीवी दे दिया गया है 9% के हिसाब से, 3 सालों का दे दिया गया है। हमको ये डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा 0.917, 0.842 और 0.772। तो हम लोग परचेस कॉस्ट लिख देंगे पहले मशीन एक्स और मशीन वाई की। हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अनइक्वल लाइफ है, एक की 3 साल है, एक की 2 साल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, PVAF से डिवाइड कर देना पड़ेगा जो भी हमारा आएगा उसको। तो हम लोग देखते हैं परचेस कॉस्ट कितनी है 15 लाख और एक्स के अंदर और वाई के अंदर 10 लाख है। लाइफ ऑफ द मशीन कितनी है 3 साल और 2 साल है। रनिंग कॉस्ट कितनी है पर एनम के पर ईयर के हिसाब से 4 लाख और 6 लाख है। तो PVIFA देखेंगे पहले। PVIFA मतलब सम टोटल कितना आएगा हमारा 3 साल का। यहाँ पर देखेंगे तो 0.917 प्लस बाय 0.842 पहले क्या है 0.917 प्लस बाय 0.842 प्लस बाय 0.772 तो टोटल कितना है 2.531 आएगा। और सेकंड के अंदर देखेंगे तो कितना है, सेकंड के अंदर तो 2 साल है तो 2 ही साल का जोड़ना है। 0.917 प्लस बाय 0.842 तो कितना आ जाएगा 1.759 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6 लाख से कर देंगे तो 10,55,400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,55,400 आ जाएगा। वैसे ही 4 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.531 से तो कितना आएगा 10,12,400 आ जाएगा। कैश आउटफ्लोस देखेंगे मशीन का कितना था 25,12,400 है और 20,55,400 है। ये हमको कहाँ से मिलेगा, तो फर्स्ट और फिफ्थ को ऐड कर देंगे। परचेस कॉस्ट जो है वो उसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम लोग, फर्स्ट और किसको ऐड करेंगे, फर्स्ट और फिफ्थ को ऐड करेंगे। फर्स्ट क्या है तो परचेस कॉस्ट है और फिफ्थ क्या है तो रनिंग कॉस्ट है जो कि हमने निकाली थी किससे PVIFA से मल्टीप्लाई करने से। तो कितना आएगा 15 लाख प्लस बाय कितना 15 लाख प्लस बाय 10,12,400 तो हमारा कितना आएगा 25,12,400 का हमारा कैश आउटफ्लो आ जाएगा। वैसे ही वाई के अंदर भी कर देना है 10 लाख प्लस बाय 10,55,400 तो हमारा टोटल कितना आएगा 20,55,400। अभी इक्विवेलेंट PV ऑफ द एनुअल कैश आउटफ्लो निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग जो PVIFA है उससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 25,12,400 को डिवाइड करेंगे 2.531 से तो कितना आएगा 9,92,651। और सेकंड के अंदर वाई के अंदर देखेंगे तो कितना आएगा 20,55,400 को डिवाइड करेंगे 1.759 से तो कितना आ जाएगा 11,68,505। ABC को हम लोग रिकमेंड करेंगे कि बाय कर लीजिए एक्स मशीन को। क्यों, क्योंकि उसका इक्वल एनुअल कैश आउटफ्लो जो कि हमने फाइंड आउट किया वो क्या है लेस है देन दी दैट ऑफ द वाई। कैसे है वो लेस, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्यों हमको वाई को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि वाई का सबसे यहाँ पर क्यों हमको एक्स को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि एक्स का जो एनुअल कैश आउटफ्लो है वो कम है वाई से। कितना है वो 9,92,651 है और वाई का देखेंगे तो 11,68,505 है। इसलिए कम खर्चा हमको किस में लग रहा है मशीन एक्स के अंदर लग रहा है। इसलिए मशीन एक्स को हम लोग रिकमेंड करेंगे कि ABC लिमिटेड मशीन एक्स को बाय कर ले।